आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय बच्चों, सर्वप्रथम आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। बड़े खुशनसीब हैं वह लोग जिनका खून देश के काम आता है। हृदय में रखो तुम नए भाव अपने, आशा तुम्हें चेतना नित्य देगी। हृदय में रखो तुम नए भाव अपने, आशा तुम्हें चेतना नित्य देगी। साहस न छोड़ रखो पैर आगे, सफलता तुम्हारी कदम चूम लेगी। मातृभूमि को शीश झुकाकर मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। आदरणीय साथियों, यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। यह दिन हमारे लिए उन पलों को याद करने का दिन है जिस पल से हम गुजर चुके हैं। आज के दिन का क्या महत्व है हम यह कभी जान ही नहीं सकते हैं। जल की क्या अहमियत है, पानी कितना महत्वपूर्ण है, आप उसे तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप एक बार प्यासे नहीं हो रहे। इतना अधिक प्यासा कि बहुत ज़्यादा प्यासा और आपको पानी नहीं मिल रहा हो। जब आप बहुत ज़्यादा प्यास से आप दुखी हो रहे होंगे, फिर आपको पानी मिले तो आप समझ पाएंगे कि पानी की क्या अहमियत है। एक बार की बात है, मैं मध्य प्रदेश में था और मैं किसी काम से गया था। मुझे वहाँ पर 10-15 दिन रुकने का समय मिला। तो मेरी आदत है कि जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, मैं तो वह क्या है, कैसे है, नहीं है, मैं कुछ पता करता हूँ, पूछता हूँ, जांच पड़ताल करता हूँ। तो मुझे वहाँ पे एक बहुत ही पुराने व्यक्ति मिले। उनकी उम्र लगभग 100-102 वर्ष हो रही होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि दादाजी आप बहुत पुराने हैं, बहुत बूढ़े हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिस समय हमारा देश गुलाम था, परतंत्र था, उस समय भी आप रहे होंगे। हम जो कहानियाँ पढ़ते हैं, हम जो इतिहास पढ़ते हैं, क्या वो सच है? आपने उन पलों को कैसे जिया, आपने क्या क्या देखा? तो काफ़ी देर उनसे चर्चा हमारी हुई। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, जैसे अभी तुम देखते हो कि पुलिस वाले घूम रहे हैं, वैसे उस समय अंग्रेज जो है घूम रहे होते थे। कभी किसी को मार दिए, पीट दिए। आज कोई पुलिस वाला कुछ करता है तो आप जाते हैं थाना, आप अग्रिम कार्यवाही करवाते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं था। यदि कोई पुलिस वाला आ रहा है तो वही सर्वे सर्वा है, वही देव है, आपको सर झुकाकर खड़े रहना है। स्थिति याद थी। हमें एक बार अपनी आंखों को बंद करके यह सोचना है कि वे लोग जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वह कैसे किया होगा। उनके अंदर यह हिम्मत कैसे आई होगी कि उन्होंने वह जानते हुए कि हमारी जान जा सकती है, हम मर सकते हैं, हमारी मौत बहुत ही भयानक हो सकती है, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कैसे किया होगा। यह सामान्य बात नहीं थी अपने आप में। उनके अंदर अदम्य साहस था, बहुत अधिक हिम्मत। किसके लिए? इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए, इस देश के लिए जिसका इतिहास बहुत ही उज्जवल रहा है, जिसकी संस्कृति, जिसकी सभ्यता बहुत ही पुरानी रही है। हमारा इतिहास हमें गौरव करने का पल देता है। हमें अपने आप पर, हमें अपने देश पर, हमें अपनी संस्कृति पर, सभ्यता पर हम गौरव कर सकें। उन्होंने मुझे ऐसा कुछ दिया है। आपने सुने होंगे ऐसे कई गीत, जिन गीतों में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। और कई अंग्रेज भी इसे गोल्डन बर्ड कहे। आखिर ये सवाल उठता है कि क्यों? हमारे देश में तो सोने का उतना उत्पादन भी नहीं होता है, खदानें नहीं हैं, बहुत कम हैं। बहुत कम मतलब बहुत कम। आपको पता होना चाहिए कि हम जो व्यापार करते हैं,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हमें सोने के आयात में खर्च करने पड़ते हैं। मतलब हमारे देश में सोने का उत्पादन नहीं के बराबर होता है। जब नहीं होता है तो फिर सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? फोन पकड़। ये सवाल अपने आप में बहुत जायज है। इसका कारण यह था कि हमारे देश में सोने के भंडार थे, बहुत अधिक सोना भरा हुआ था, खदानें भरी हुई थी। ऐसा कैसे? तो जिस समय पूरा विश्व सभ्यता से अपरिचित था, जिस समय पूरा विश्व संस्कृति से, शिक्षा से अपरिचित था, उस समय हमारे पास सब कुछ थे। मैं यदि आपसे पूछूं कि दुनिया का, भारत को छोड़ करके दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? कोई बताएं, बच्चे बताएं। दुनिया का सबसे, भारत को नहीं बोलना है, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? शायद कुछ लोग ऑक्सफोर्ड कहेंगे। नालंदा तो भारत में, मैंने पहले कहा कि भारत को छोड़ करके बोलना है। कुछ लोग ऑक्सफोर्ड कहेंगे। हाँ बिल्कुल, वो भी भारत का ही है। हम यदि भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो अफगानिस्तान से लेकर के इधर म्यांमार तक, उधर कश्मीर, नेपाल से लेते हुए इधर श्रीलंका तक, वो तो भारतीय उपमहाद्वीप में ही था। तो ऑक्सफोर्ड कहेंगे, पर ऑक्सफोर्ड बहुत पुराना नहीं है, मुश्किल से 200 साल, अधिक कहें तो 250 साल। लेकिन उससे भी पहले हमारे पास था तक्षशिला, जैसे कि वाजपेयी सर ने कहा, विक्रमशिला, नालंदा। और उस समय ही लोग विश्व से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आते थे शिक्षा लेने के लिए, जानने के लिए। मैं यदि आपसे यह पूछूं कि दुनिया का बहुत ज्यादा पुराना या बहुत ज्यादा प्रसिद्ध आप ऐसे दार्शनिक का नाम बोलें तो क्या बोलेंगे? आप जिनका भी नाम बोलेंगे वे मुश्किल से 1000, 1500, 2000 साल ही पुराना होगा, अर्थात प्रथम ईसा पूर्व का। लेकिन उससे भी पहले हमारे देश में कई दार्शनिक हो चुके थे, जिन्होंने आत्मा, परमात्मा, जगत, सृष्टि, संसार, मौत, उन्होंने इसका चिंतन किया था। जैसे कि पतंजलि, जैसे कि अनेकों हैं। मैं यदि नाम कहूँ तो शायद इस समय इसी में बीत जाएगा। तो हमारे पास गौरवान्वित होने के लिए ऐसे बहुत सारे पल हैं, लेकिन समय की चाल कुछ ऐसी है कि आज हम बहुत नीचे हैं। आज हमारा देश, उस देश का नाम उस गौरव के साथ नहीं लिया जा रहा है। हमारा इतिहास ऐसा था कि हमें लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे, हमारा नाम लोग सम्मान से लेते थे, और हमें लोग न चाहते हुए विश्व गुरु कहते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम पुनः उस अस्तित्व को प्राप्त करें जो आज से कुछ साल पहले थी? हम उस गौरव को पुनः प्राप्त करें। तो ये हम कैसे करेंगे? तो ये अनायास नहीं होगा। जो कुछ था पहले, जो कुछ था वह अनायास ही प्राप्त नहीं हुआ था। उसके पीछे हजारों लाखों मनुष्यों का समर्पण था। आपने ऐसे ऋषि मुनियों का नाम सुना होगा, दधीची। ऐसे हजारों ऋषि मुनियों का नाम सुना होगा जिसने अपने शरीर को गला दिया था, तपा दिया था, जिन्होंने इस अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। तब भी जिस समय हमारा देश परतंत्र नहीं था, हमने किया था। तो वह जो आप जिस गौरव की बात कर रहे हैं, आप जिस गौरव को सुनते हैं, समझते हैं, वह अनायास ही प्राप्त नहीं हुआ था। उसके पीछे हजारों सालों की, लाखों मनुष्यों की कड़ी मेहनत थी। तो हमें वह गौरव पुनः प्राप्त करना है। मैंने एक बात मैं कह रहा था कि जब हमारे देश में सोने का उत्पादन होता ही नहीं है तो फिर सोने की चिड़िया कैसे? तो इसका बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल उत्तर है कि जिस समय पूरा विश्व व्यापार से अपरिचित, उस समय हम व्यापार के माध्यम से करोड़ों अरबों कमा रहे थे, बहुत ज़्यादा कमा रहे थे। उस समय हम अपने देश से एक बहुमूल्य चीज़ों का व्यापार करते थे। पूरे विश्व में जिस समय लोग व्यापार से अपरिचित थे, चाहे वह खान पान में हो,
पहनने में हो। आपको पता होगा, आपने कई बार सुना भी होगा कि हम मसालों का व्यापार करते थे। मसाले, सारे मसालों का जो आज हम खाते हैं, और वह दुनिया में कहीं नहीं था, उनका हम व्यापार करते थे। उसके बाद पहनने के लिए कॉटन का, रत्नों का, पत्थरों का, मणियों का, इत्यादि अनेक। तो उनके माध्यम से हमने ढेरों, उसमें तो कुछ और था नहीं, करेंसी तो था नहीं, तो हम वस्तुओं को देते थे और सोने को लेते थे। ऐसे कर करके हमने अपने खजानों को सोने से भर लिया था। इसीलिए इतने इतने अधिक हमारे पास सोने थे जितने किसी उत्पादन करने वाले देश के पास भी नहीं थे। राजाओं के पास सोने थे, तो सोने काफी मात्रा में थे। इसीलिए हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, अर्थात हमारे देश को सोने की चिड़िया इस नाम से कहा जाता था। तो यह हम सबों की साझी जिम्मेदारी बनती है कि हम पुनः उस गौरव को प्राप्त करें। हम आने वाली पीढ़ी को यह कहने का मौका फिर से दें, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमें यह अवसर दिया, हमें यह कहने का सौभाग्य दिया कि हम विश्व गुरु हैं और हमारा देश बहुत ही समृद्ध रहा है, ऐसा वैसा। तो यह हम सबों की साझी जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ें, आने वाली पीढ़ी को कुछ दें। ये हम कैसे कर सकते हैं? हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें अपने काम को पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण भाव से करना होगा। यह काम अनायास तो नहीं होगा, हाँ, धीरे धीरे, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। वह अभी कुछ दिखेगा नहीं आपको, लेकिन जब आप उसमें प्रयास करते रहेंगे तो आने वाले 100 सालों में, 50 सालों में कुछ देखने को मिलेगा। एक बार फिर से मैं उन सभी वीर सपूतों को, शहीदों को, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनको मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। तो अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।